ये सुबह की बेला में स्वेप डील इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने होस्ट को होस्ट, जितने भी लीडर, सीनियर लीडर, जितने भी नए पार्टनर, अगर कुछ लोग नए भी आए हैं तो ठीक, नहीं जो पुराने पार्टनर हैं उन सभी लोगों का मैं राजेश कुमार ओझा प्रयागराज की धरती से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। जैसा कि साथियों, किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो उसकी हमें पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। जैसे एक सिपाही है, उसका काम है बॉर्डर पे रक्षा करना, उसका काम है लोगों को, जैसे कि बाहरी गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी उनको रोकना, तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मशीन, कैसे मतलब गन मशीन चलाना होता है, कैसे राइफल चलानी होती है, कैसे गोली उसमें भरनी जाती है। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग जब ले लेते हैं तभी युद्ध में उतरते हैं, तो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में हम जाए तो हमें सीखना है, सिखाना है। जब हमें चीजों को बेहतर तरीके से करना आता होगा तभी हम कोई कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग स्विफ्टडेल इंडिया में आ तो गए हैं, आईडी लगा लिए हैं, लेकिन वहां पे हम किस लिंक से ओपन करें, कैसे डैशबोर्ड में जाएं, कहाँ पे फंड डिपॉजिट करते हैं, कहाँ पे हम जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते हैं, कहाँ पे हम अपना टीम स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ से हम टॉपअप करते हैं, वो जानकारी न होने के अभाव में लोग ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। और जो लीडर होते हैं वो भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इसीलिए समय समय पे हम टेक्निकल ट्रेनिंग आप लोग को देते रहते हैं। तो आज का सेशन हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग का है, तो आप लोग इसका आनंद लीजिए, लेकिन पेन और डायरी के साथ प्लीज आप सभी लोग बैठे, सीखें, और सीखने के बाद अपने लोगों को सिखाएं। और साथ ही साथ मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि समय का बहुत बड़ी महत्व है। हमारा सेशन 8 बजे ऑन हो जाता है, 9 बजे बंद हो जाता है। तो मैं अपने टेक्निकल ट्रेनिंग के सेशन की तरफ आगे बढ़ता हूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, और अब आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें और समझें। साथियों, मैं उस महान क्रिएटर, जो इस सिस्टम के जनक, नायक, सीएमडी साहब हैं, मैं उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर भानु प्रताप सर। उनकी विचारधारा को सल्यूट है, उनकी विचारधारा को मैं सलाम करता हूँ, और उनकी विचारधारा को मैं जो है मानता हूं कि इनकी एक ऐसी विचारधारा कि जहां पे बेरोजगारी को खत्म करना, उनका मिशन बस एक ही है, हर घर खुशहाल हो, हर घर में खुशियां आए, और हर घर में रोजगार हो। उनका मिशन यही है, और इस मिशन के साथ इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने क्रिएट किया है। और और हम सब लोगों का दायित्व है कि हम उनके मिशन को, अगर हम इस सिस्टम में आ गए हैं तो उनके इस मिशन को पूरा कराने में पूरा कोशिश कर दे, कंधे से कंधा मिला के। तो साथियों, हम लोगों को सिस्टम की पूरी जानकारी दें, क्योंकि जब पूरी जानकारी नहीं होगी तो लोग काम नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे लोगों का काम क्या है कि सिस्टम में तो आ जाते हैं किसी लालच बस, किसी के फेस वैल्यू पे, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो पैसा कैसे कमाया जाता है उस चीज को नहीं सीखते हैं, लेकिन पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, तो पैसा जो है उनको छोड़ के भागना शुरू कर देता है। लेकिन वही चीजें अगर हम जूम में आके पहले सीखे, ये यहाँ पे काम क्या होता है और कैसे किया जाता है, उन काम को करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो उन सारे चीजों को जब हम समझ के और फिर उसके बाद मार्केट में उतरते हैं तो पैसा हमारे पीछे भागता है, हम पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर पैसा कमाना है तो पहले सीखना पड़ेगा कैसे पैसा कमाया जाता है। तो उसके लिए हमारा एजुकेशन से चलता है, क्लास चलती है। एक सुबह का जूम पैनल हमारा रहता है 8 बजे से, दूसरा हमारा जूम पैनल रात में रहता है नेशनल 8:30 बजे से। और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे लीडर, हमारे बहुत सारे मेंटर अपनी अपनी लिंक से समय समय पे, किसी का 11 बजे, किसी का 10 बजे, किसी का 2 बजे, किसी का 7 बजे, जैसे कि हमारे मोहम्मद सादिक सर है, तेलंगाना से है, वो जूम मीटिंग 7 बजे करते हैं तेलुगु में।
तो हर व्यक्ति यहाँ पे लगा हुआ है अपने लोगों को सिखाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। और उसी मिशन में आइए हम सब लोग मिल के कदम से कदम मिला के, सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ा योग एक दूसरे का सहयोग, इस मिशन में हम सभी लोग मिल के आगे बढ़े और अपने अपने विजन, अपने अपने मिशन की ओर बढ़े। तो साथियों, मैं अब आप लोगों को बताने चल रहा हूं कि मैं किस लिंक से जाना है, किस लिंक से हम ओपन करते हैं और किस लिंक से ओपन करने के बाद डैशबोर्ड में कैसे जाते हैं। तो साथियों, हमारा टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। आप लोग पेन डायरी लेके बैठे रहे, ध्यान पूर्वक देखें और समझें, क्योंकि साथियों ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप जो मीटिंग में तो आ गए हो लेकिन ध्यान कहीं और हो, आप किसी और कार्य में बिजी हो और आप इस चीज को न समझे। अब फिर आप बाद में ये कहें कि सर ये फंड डिपॉजिट कैसे होता है, विड्रॉ रिक्वेस्ट कैसे होता है। तो हो सकता है आपके सीनियर को भी ना पता हो, क्योंकि वो भी मीटिंग में यही काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निम्र निवेदन है कि आप जूम में आए हुए हैं तो चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करें। तो साथियों, मैं अब चलता हूं, क्योंकि जब हम किसी लिंक को कहीं पे सर्च करते हैं तो उसके लिए हमें गूगल या क्रोम पे जाना होता है। तो सबसे पहले साथियों, मैं गूगल पे अब चलता हूं, इस लिंक को वहां पे टाइप करता हूं। वो कौन सी लिंक है, जैसा कि साथियों आप देखिए, मैं उस लिंक को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, स्वेप डील इंडिया। अब इस स्वेप डील इंडिया को हमें क्या करना है, सर्च करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सर्च किया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है लॉगिंग। लॉगिंग को हमने टच कर दिया। लॉगिंग के टच करने के इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है साथियों। तो आप देख रहे हैं लॉगिंग इन, नीचे लिखा है लॉगिंग आईडी, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे साथियों हमें अपना आईडी नंबर भरना होता है, नीचे फिर लिखा है पासवर्ड, जो हमारा आईडी नंबर है और जो आईडी रजिस्ट्रेशन करते समय हम पासवर्ड बनाए हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और जैसा कि हमारा पहले से ही यहाँ पे आईडी बना हुआ है, हम पहले से पासवर्ड डाले हैं, उसको सेव किए हैं, इसलिए जैसे कि हम यहाँ पे टच करेंगे, ये हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा आईडी नंबर है यस 94 49 997। हमारा यहाँ पासवर्ड डला हुआ है, हमको लॉगिन कर देना है। जैसा कि मैंने लॉगिन कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है साथियों। और स्क्रीन ओपन होते हुए इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है डैशबोर्ड। अब उसको समझते हैं क्या क्या यहाँ पे दिखता है। जैसे यूजर नेम दिख रहा है लेफ्ट तरफ, आईडी नंबर दिख रहा है और पैकेज आपका कौन सा है, तो आप देख सकते हैं नाम भी दिख रहा है, आईडी नंबर भी दिख रहा है, पैकेज हमारा प्रीमियम है। राइट तरफ तो आप देखेंगे एक्टिवेशन डेट दिख रहा है 15/12/2025, 6:16। रैंक हमारा मोटिवेटर दिख रहा है। स्पॉन्सर के यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर का नाम जो है उनका भी दिख रहा है। टोटल टीम साइज यहाँ पे 211 है। एक्टिवेशन जो है 162 लोग हैं। अगर हम टोटल टोटल इनकम की बात करें तो 7,010 रुपए 61 पैसे। अगर एक्टिव इनकम की बात करें तो 52,05,200 रुपए। अगर पैसिव इनकम की बात करें तो जीरो दिख रहा है। अपग्रेड इनकम की बात करें तो 900 रुपया दिख रहा है। लेवल इनकम की बात करें तो 330 रुपया दिख रहा है। रॉयल्टी इनकम की बात करें तो 564 रुपए 70 पैसे दिख रहा है। मेन वॉलेट में, क्योंकि जो भी हमारा फंड आता है हमारे इस मेन वॉलेट में आता है, जैसा कि इसमें कुछ फंड मेरा दिख भी रहा है। और उसके बाद ई वॉलेट होता है। ई वॉलेट से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी टॉपअप होता है, आईडी हम अपग्रेड करते हैं। और उसके बाद ये टोटल बैंक विड्रॉल आप देख रहे हैं, मैंने कोई बैंक विड्रॉल नहीं लिया है, मैं P2P ही विड्रॉल किया हूँ पूरा। और टोटल विड्रॉल मैंने 6991 कर लिया है, विड्रॉल कर चुका है टोटल। और उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग वॉलेट भी आप देख रहे हैं, जहाँ पे मुझे कैश बैक के रूप में 16 रुपए 91 पैसे दिख रहा है शॉपिंग वॉलेट में, और कैश बैक के रूप में 15 रुपए 91 पैसे। ये हमारा टोटल डैशबोर्ड है। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं रेफरल लिंक है। अब अगर हमें किसी को आईडी लगानी है और उसके पास उसको क्या करना होता है, हमें अपने रेफरल लिंक को कॉपी करके उसके व्हाट्सएप पे भेजना होता है। तो हम कॉपी कहाँ से करते हैं, कैसे, जैसे रेफरल लिंक है, आप देख रहे हैं कि जो नंबर पड़ा उसके आगे एक छोटा सा सफेद बॉक्स है। जैसे इस पे हम टच करते हैं तो ये कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। ऐसे हमें कॉपी कर लेना है, फिर उनके व्हाट्सएप पे हमें भेज देना है। व्हाट्सएप पे भेज के वहां पे ओपन करके, और यहाँ पे जैसे ही ओपन करते हैं तो
जैसे कि साथियों यहाँ से भी अगर इस लिंक को हम टच करे रहेंगे तो यहाँ पे भी ओपन होता है। जैसे कि मैं ओपन कर ही देता हूँ, तो देख सकते हैं साथियों इस तरीके से रेफरल लिंक को टच करने पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका नाम, आईडी नंबर लिखा रहता है। फिर जिनकी रजिस्ट्रेशन करना होता है, ईमेल आईडी लिखना होता है, नाम लिखना होता है, कंट्री का लगाना पड़ता है कोड, मोबाइल नंबर होता है, पासवर्ड बना के और कंफर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर कर देते हैं। हमें आईडी नंबर, पासवर्ड हमें मिल जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको रख लेते हैं, उनके पास भेज सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों हम यहाँ पे जो है अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब हम फिर से चलते हैं अपने उसी डैशबोर्ड पे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या है। मेनू में चलते हैं। जैसा कि हम डैशबोर्ड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो साथियों आईडी रजिस्टर होने के बाद सर्वप्रथम क्या जरूरत पड़ता है, हमें फंड को डिपॉजिट करना पड़ता है। सर्वप्रथम फंड डिपॉजिट करना पड़ता है। पहला स्टेप, हम लिंक को टाइप किए, ओपन किए, डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें फंड डिपॉजिट करना है, तो हमें कहाँ पे जाना है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं फंड डिपॉजिट। जैसा कि मैंने फंड डिपॉजिट पे टच करा तो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है, एक बाय क्यूआर कोड, एक बाय ऑनलाइन। तो ये बाय ऑनलाइन हमारा अभी प्रोसेस में है, अभी ये थोड़ा से पार्ट अभी इसका बचा है, वो चीजें यहाँ पे अपडेट हो रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बाय क्यूआर कोड को टच करना है। बाय क्यूआर कोड को जैसे ही हम टच करते हैं साथियों, इस तरीके से आपका देख रहे हैं ऊपर लिखा है डिपॉजिट और उसमें लिखा है सेलेक्ट अकाउंट नंबर। जब इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है तो हमें सेलेक्ट अकाउंट नंबर को टच करना होता है। जब सेलेक्ट अकाउंट को आप टच करते हैं साथियों तो आप देख रहे होंगे आपके सामने दो ऑप्शन है, पेटीएम और भारत पे। तो मान लीजिए हम पेटीएम को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही पेटीएम को आप सेलेक्ट करते हैं साथियों, उस तरीके से आपको यहाँ पे बार कोड और साथ ही यूपीआई नंबर भी आपको दिखाई पड़ता है। तो साथियों आप इसमें देख सकते हैं कि जहां पे यूपीआई नंबर पेटीएम का है उसी के राइट तरफ एक छोटा सा काला बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स को जैसे ही हम टच करते हैं ये कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं साथियों, यूपीआई नंबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें कहाँ जाना होता है, जो है, क्योंकि सभी के मोबाइल में तीन बटन होती है, एक लेफ्ट एक राइट रहती है, एक बीच में गोल बटन होती है। तो उस गोल बटन को हमें टच कर देना है, बैक नहीं होना है। इस गोल बटन को टच करके हम सीधा जाते हैं अपने पे फोन पे। पे फोन पे जाने के बाद हर व्यक्ति अपने पे फोन पे पहले एक पासवर्ड दिया रहता है, कोई फिंगर लगाया रहता है अपना। तो जैसे ही ये ओपन होता है आपका, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर चार ऑप्शन दिख रहा है, माई ट्रांसफर में चार ऑप्शन है। पहला है मोबाइल नंबर, टू बैंक सेल्फ अकाउंट नंबर, रिसीव मनी, चेक बैलेंस। तो हम पहले ऑप्शन को टच करते हैं। जैसे ही पहले ऑप्शन को हम टच करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च कॉन्टैक्ट, सर्च मोबाइल नंबर, सर्च पेटीएम फ्रॉम, इस तरीके जो सर्च चल रहा है, इसी पे हम वो जो लिंक कॉपी किए हैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद न्यू यूपीआई आईडी यहाँ पे लिख के आ रहा है, वेरीफाई करना है इसको। जैसे ही वेरीफाई आप करते हैं तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे लिख के आ जाता है कंपनी का नाम, रीपे डिजेकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पे लिख के आ गया। फिर हम सेकंड प्रोसेस इसको करते हैं। जैसे तो इस तरीके से यहाँ पे इंटर अमाउंट मांगता है। तो इंटर अमाउंट हमारा क्या है, 250 का हमारा प्लान होता है, यानी 250 रुपए का पैकेज प्लस 18% जीएसटी, टोटल 295 रुपए। तो हमें 295 को यहाँ पे 295 रुपए को यहाँ पे हमें लिख के और उसके बाद आगे कंप्लीट करके अब बैंक को सेलेक्ट करके अब पे करना है। जैसे ही पे का आप बटन दबाते हैं तो आपके सामने स्क्रीन ब्लैंक हो गई होगी, क्योंकि अब हमें पासवर्ड डालना है। तो वो सिक्योरिटी के पर्पज से हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है कि हमारा क्या पासवर्ड है और वो क्या डाले हैं, ताकि कोई और ना देख सके, इसलिए स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। तो कुछ हमारे साथी स्क्रीन शेयर करने से भी डरते हैं। साथियों जहाँ पे सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है वहां पे ऑटोमेटिक जो है, क्या है कि जहां पे भी सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी ऑटोमेटिक वहां पे जो है ब्लैंक हो जाएगी स्क्रीन। तो अब पेमेंट डालने के बाद साथियों फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट डालने के बाद हिस्ट्री में जाते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए कि हमने पेमेंट ऐसे डाला हुआ है, अब ये पेमेंट मैंने डाला हुआ है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका ऊपर नाम लिखा है, नीचे आप देख रहे हैं जहां बैंक अकाउंट है वहां पे यूटीआर नंबर है।
यूटीआर नंबर के जस्ट राइट तरफ एक छोटा सा बना हुआ है वो बॉक्स टाइप का, उस पर टच करते हैं तो साथियों यहाँ पे आपका यूटीआर नंबर कॉपी हो जाता है, और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हमें मिनिमाइज करके सीधा कहाँ पे जाना होता है, जहां से हम आए थे इसी पेज पे आ जाते हैं। अब इस पेज पे आने के बाद इस पेज को हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करते हैं तो आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ मांग रहा है। तो ट्रांजेक्शन डिटेल में क्या डालना है, जो मैंने यूटीआर नंबर कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसा कि अगर मैं कॉपी किया होगा तो यहाँ पे आ गया, जैसे ये देखिए यूटीआर नंबर मैंने कॉपी किया था, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अमाउंट हमें डालना है, हमने कितना अमाउंट भेजा था, 295 रुपया, हमें अमाउंट भी डाल दिए। अब यहाँ पे मांग रहा है आपका प्रूफ, मतलब कि आपका क्या प्रूफ है जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था। तो उस जो है पेमेंट प्रूफ यहाँ पे हमें उसका स्क्रीनशॉट। तो इस तरीके से जब आप टच करते हैं तो यहाँ पे आप सीधा गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद जो स्क्रीन लिए रहेंगे वो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट दिखाई पड़ता है, बस उसको आपको टच कर देना है, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट डेट यहाँ मांगता है, तो जिस डेट को पेमेंट, जैसे आज का डेट यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं 21 फरवरी दिख रहा है, नीचे क्लियर कैंसिल सेट दिख रहा है, तो हम सेट पे टच कर देते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे ऑटोमेटिक 21/2/2026 आ जाता है। रिंग रिमार्क में आप यहाँ पे लिख देते हैं फंड रिलीज, बस इतना भी लिख देते हैं तो भी, अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी ये जो है आप सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद थैंक यू सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है। जब थैंक यू सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है इसका मतलब आपका सफलतापूर्वक डिटेल अपडेट हो। अब कंपनी में जाएगा तो कंपनी के रीपेड से काम कंपनी में वहां पे वेरीफाई होगा। जब वहां पे वेरीफाई होगा तो इस तरीके से आप नीचे और स्क्रीन ऊपर करेंगे तो जो पेमेंट आप भेजे रहेंगे वो, जैसे कि मैंने जो 1300 का पेमेंट भेजा था जो अभी आपको दिखाया, मैं इसको अब टच करता हूं तो यहाँ पे डिटेल आपको दिखेगा। क्या डिटेल दिख रहा है, जैसे देख सकते हैं कि मैं ये पेमेंट भेजा था, अकाउंट पेटीएम से भेजा था, उसका लिंक दिखा है। यहाँ पे 12 फरवरी दिख रहा है, और रिमार्क मैंने फंड रिलीज कर लिखा हुआ था। स्टेटस यहाँ सक्सेस है। अप्रूवल डेट 12 को है, 12 फरवरी, और 1:39 41 पे हुआ है। तो इस तरीके से साथियों आप यहाँ से डिटेल भी अपना चेक कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे वो डाल देते हैं, ट्रांजेक्शन डिटेल जब डाल देते हैं इस तरीके से साथियों यहाँ पे ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा पार्ट हुआ डिपॉजिट का। अब जैसे ही हम फंड डिपॉजिट कर लेते हैं साथियों, तो कभी कभी 2 मिनट, कभी कभी 5 मिनट, थोड़ा समय लगता है, हमारे यहाँ पे ई वॉलेट में फंड आ जाता है। जैसे ही 295 रुपए का फंड ई वॉलेट में आ जाए साथियों, वैसे ही हमें तुरंत जो है कहाँ पे जाना होता है, टॉपअप पे। अब टॉपअप पे हम जब जाते हैं साथियों तो यहाँ पे क्या है, आपका 295 रुपया बैलेंस दिखाई पड़ता है। और अगर आपको अपनी खुद की आईडी लगानी है तो आपका ये देखिए यूजर आईडी नंबर लिखा हुआ है, बस पैकेज को हमें सेलेक्ट कर देना है। जैसे पैकेज टच करेंगे यहाँ 250 लिख के आएगा, उस 250 को सेलेक्ट कर देना है। नीचे जीएसटी पे 45 रुपया रहेगा, टोटल नीचे 2 का सबमिट कर देंगे, आईडी आपकी लग जाएगी। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि आप अपनी नहीं किसी और की आईडी कर रहे हैं, तो ये जो अदर लिखा है, अदर को आप टच कर देंगे तो यहाँ पे आपका आईडी नंबर हट जाएगा। अब आप उसकी आईडी नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, लिखने के बाद वही सेलेक्ट पैकेज करके और उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो आपसे यस और नो का ऑप्शन मांगेगा, आप यस कर देंगे, यस करने के बाद थैंक यू सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, आपकी आईडी यहाँ पे लग जाती है। तो साथियों आईडी लग जाएगी तो कैसे प्रूफ पता चलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो ये बना हुआ है, राइट तरफ जहाँ पे एक्टिवेशन डेट लिखी हुई है, जब तक आईडी नहीं एक्टिवेट रहती है तब तक यहाँ पे डेट और रैंक नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे ही आईडी आपकी ग्रीन होती है यहाँ पे आपका डेट और साथ में रैंक आपका दिखाई पड़ने रहता है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आपका रैंक दिखने लगता है। अभी हमारा दो ऑप्शन हो गया, टॉप अप, डिपॉजिट। अब हमें अगर फंड ट्रांसफर करना है तो हम फंड कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि हम फंड ट्रांसफर को टच किए तो यहाँ पे P2P लिख के आता है, P2P को टच करते हैं तो जो हमारे पास फंड रहेगा वो ऊपर यहाँ पे शो करेगा, और नीचे यूजर आईडी, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 200 है, किसी को मुझे फंड ट्रांसफर करना है तो मैं उसका यूजर आईडी नंबर यहाँ पे डालूंगा। जैसे ही यूजर आईडी नंबर में डालूंगा साथियों, तुरंत यहाँ पे, और उसके बाद नीचे अमाउंट डालूंगा, और जैसे ही अमाउंट पे टच करूंगा यहाँ पे यूजर आईडी के नीचे उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा, तो आप उसको मिला सकते हैं कि वही व्यक्ति का आईडी है कि दूसरे की है। फिर सबमिट कर देंगे, ये फंड उस व्यक्ति के वॉलेट में
ट्रांसफर हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब उसके बाद साथियों हमारा फंड भी ट्रांसफर हो गया। अब हम चलते हैं नेटवर्क में। अब जैसे हम जो टीम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर कहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट रेफरर कौन है, हमारी लेबल ट्री कैसे है, हमारी लेबल टीम कैसे है। तो हम नेटवर्क में चलते हैं। नेटवर्क में जब आप चलते हैं साथियों, यहाँ पे आपको देख रहे हैं 3 ऑप्शन मिल रहा है, एक रेफरर टीम दिख रहा है, एक लेवल ट्री दिख रहा है, एक लेवल टीम दिख रहा है। तो हम पहले रेफरर टीम को टच करते हैं। रेफरर टीम को आप टच करेंगे तो जितने लोगों को डायरेक्ट आप लाए हैं उन लोगों का बाकायदा यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है और आईडी नंबर दिख रही है। और डिटेल देखना है तो जो नंबर 1 के बगल में प्लस का निशान है, प्लस पे टच कर देते हैं तो इनका क्या दिखता है, ईमेल आईडी दिखने